अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी मटन बिरयानी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसे बनाना निहायत ही आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने बर्तन में ले लूँगी 4 से 5 टेबल स्पून के करीब मेरे पास ऑयल है। आप हस्बे ज़रूरत ऑयल ले सकती हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने काट लिया था। तो इसके अंदर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। जैसे ही मेरे प्याज़ों का कलर चेंज होगा तो इसके अंदर से मैं हाफ़ प्याज निकाल लूँगी और हाफ़ मैं इसी में रहने दूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका है और मैं प्याज़ों को ब्राउन कर रही हूँ। और यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर मेरे तमाम प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इसमें से मैं हाफ़ निकाल लूँगी, जो बाद में ऊपर डेकोरेशन के लिए काम आएंगे। तो ये देखें, इसको मैंने रिमूव कर लिया है और बाकी के अंदर मैं ऐड कर लूँगी, मेरे पास है 2 अदद टमाटर और 7 से 8 अदद मिर्चों का पेस्ट, जिनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। इसमें मिर्चें मैंने ज़्यादा कुटी हुई इसलिए रहने दी हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल भी चॉप कर सकती हैं। तो इस मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसके अंदर एक और टमाटर साबित काट के डाला था और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। इस मसाले को भी मैं अच्छे से भून लूँगी कवर करके और इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लूँगी ताकि मेरा मसाला अच्छे से भुन जाए। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है। जो मैंने टमाटर ऐड किए थे वो भी इसमें बिल्कुल सॉफ्ट होकर मिक्स हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास मटन है। मटन मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी के करीब था, जिसको मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिया था। और अब इसको मैंने इसके अंदर मसाले के अंदर अच्छे से मैं भून लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन थोड़ा बहुत रहता है वो ख़त्म हो जाए और मसाले का टेस्ट इसमें शामिल हो जाए। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 पैकेट के करीब मेरे पास है बिरयानी मसाला। और घर के मसाला जात में मैं इसमें लूँगी सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही हल्दी है इसमें हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर मैं सुर्ख मिर्चें डालूँगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसमें ज़्यादा मिर्चें मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं और बिरयानी मसाले के अंदर भी मिर्चें मौजूद होती हैं। और इसके बाद इसके साथ ही लास्ट में मैंने लिया है गरम मसाला साबित, जिसमें है कड़ी पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और ज़ीरा। तो इन सब चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब नमक। नमक मैं इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नमक मैंने चावल बॉयल करते वक्त भी इस चावलों में ऐड किया था। तो मेरा मसाला यहाँ पर अच्छे से भुन गया है, 4 से 5 मिनट इसको मैं भून लूँगी। और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास दही है। दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मेरा मसाला भुन जाए। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और मेरा मसाला भी अच्छे से भुन के रेडी हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चावल। मैं मसाला बिल्कुल अलग नहीं करूँगी, बल्कि इसी के अंदर ही मैंने जो 3 ग्लास के करीब चावल बॉयल करके रखे थे, चावलों को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हल्का सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर बॉयल कर लिया था। तो अब मैं इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर लूँगी चावलों को और ऊपर इसके मैं ऐड करूँगी प्याज, जो मैंने ब्राउन करते टाइम रिमूव किए थे। तो ये देखें, चावलों को अच्छे से मैंने फैला लिया है और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ब्राउन की हुई प्याज और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्ची हैं मेरे पास 3 अदद, जिनको मैंने अच्छे से बारीक सा काट लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस पर सब्ज़ मिर्चें डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ धनिया मेरे पास है, जिसको मैंने काट के अच्छे से वॉश कर लिया था। और अगर आपके पास नींबू अवेलेबल है तो आप नींबू डालें। और लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी ज़रदा कलर और इसकी फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद जैसे ही मेरा दम चावलों को आ जाएगा, तो मैं ये देखें, मेरे चावलों का दम आ चुका है और मेरे मज़ेदार से चावल रेडी हैं, बिल्कुल खिले-खिले। इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से मेरे चावल रेडी हैं।
तो अब मैं इनको कर लूँगी डिश आउट। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी इनकी। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।